बिहार सरकार के प्रशासन, कहाँ हैं प्रभु आप, बचा लीजिए बिहार को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में एक ऐसा ड्रग्स माफिया पकड़ा गया है जो बिहार को बदनाम और बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और इसीलिए ये सब कुछ कहा जा रहा है कि शराबबंदी के बाद ये सब नतीजा देखने को मिला है। असल में एक एजेंसी है DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसका काम है मादक पदार्थ को पकड़ना। ड्रग्स, गांजा, भांग, अफीम, ये सब जो चीजें होती है, इसके लिए इनके पास जो सोर्स होता है ना, बड़ा तगड़ा होता है। जिसके लिए ये काम करने लगे, यानी जिस रैकेट को पकड़ने के लिए काम करने लगे, उसको छोड़ते नहीं है, पकड़कर ही दम लेते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी खुफिया हो। हालांकि ये एजेंसी भी काफ़ी खुफिया है, इसीलिए ये भंडाफोड़ हुआ। बिहार में अब तक आपने सुना होगा शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जो डायरेक्ट पैकेट में किया जाता था, लेकिन अब तरीका जो ये है बिहार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। सिगरेट पीते हैं ना लोग, बीड़ी सिगरेट, सिगरेट का पैकेट जो पकड़ा गया है ये 10 करोड़ का है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा 4 लेन मैठी टोल प्लाजा, एक बार फिर से सुन लीजिए, मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन जो है, उस 4 लेन के दरमियान एक आता है मैठी टोल प्लाजा, वहां पे पकड़ा गया 10 करोड़ का सिगरेट। और ये सिगरेट कोई साधारण सिगरेट नहीं है। समझिए कि जो 10 करोड़ का है, एक कंटेनर से पकड़ा गया है, तहखाना बनाकर लाया जा रहा था। अब सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पे ऐसा क्या है कि जिसके लिए इतना छुप छुपा कर लाया जा रहा है, और 10 करोड़ का, और बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए इतनी महंगी ड्रग्स, इतनी महंगी सिगरेट कौन पीता है बिहार में? समझ रहे हैं आप? लेकिन बिहार सरकार को ये चीजें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। किसी को डाउट होगा, पान की गुमटी चौक चौराहे सभी जगह बिकता है। पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ठंडी का मौसम है, लोग खूब धुआं उड़ाते हैं। किसी को डाउट नहीं होगा कि ये जो बंदा सिगरेट पी रहा है इसके अंदर क्या है, और इसका असर क्या है, और इसका समाज पे असर क्या होगा। हमने यह भी सुना था कि कुछ लोग सिगरेट साधारण खरीदते हैं 1 रुपये का, और उसमें जो मसाला भरा होता है उसे निकाल कर उसमें अपना मसाला भरते हैं जो ज़्यादा नशा लाता है, जैसे गांजा वगैरह जो होता है उसको भरकर पीते हैं। लेकिन उसका जो स्मेल है उससे पकड़ा जाता है। लेकिन ये जो 10 करोड़ का माल पकड़ा गया है, ये गजब है। किसी को डाउट नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि जो सामने वाला बंदा सिगरेट पी रहा है ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये 8 से 10 घंटे तक इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो अपने शरीर के साथ आपके सामने दिखेगा, लेकिन उसका दिमाग इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो किसी और दुनिया का सैर कर रहा होगा, और इस दरमियान वो काम भी कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता है। यानी वो अपने परिवार के किसी सदस्य का हत्या तक कर सकता है, क्योंकि वो खुद होशो हवास में नहीं है। ये वो ड्रग्स है, और एक बार जो इसकी चपेट में आ गया, इस ड्रग्स का नशा उसके खून में पहुंच गया, उसके ब्रेन तक पहुंच गया, फिर कोई डॉक्टर, कोई दवाई उसे नहीं बचा सकता है। बस उसको ये डोज चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि पहले क्या किया जा रहा है, इस तरह के ड्रग्स को
सस्ता नुकसान करके कंपनी जो तस्कर है, बनाने वाली कंपनी है, तस्कर, ये सब के मिली भगत से पहले इस तरह के ड्रग्स को खासकर नौजवानों को दिया जा रहा है सस्ता, दोस्ती करके। खासकर स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, यानी समाज को, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का ये साजिश है। इनसे दोस्ती किया जाता है। इससे पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो देखने से भिखारी लग रहा था, मुजफ्फरपुर की ही घटना है। और वो क्या करता था, पुड़िया लेकर चलता था, छोटी छोटी पुड़िया, मात्र 150 ग्राम लेकर निकलता था एक बार में। अब 150 ग्राम अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज हो तो क्या किसी को पता चलेगा कि इसके पास क्या है, कितना खतरनाक है। और वो स्कूल कॉलेज के आसपास भटकता था और बेचता था, क्योंकि उसका ग्राहक बना हुआ था। और ग्राहक बनाने वाले क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज के पास उसके हम उम्र के जो लोग होते हैं उसको ट्रेनिंग देकर भेजता है, उससे दोस्ती करता है और दोस्ती करके उसके सामने इस नशा का सेवन करके और उसे भी प्रेरित करता है एक बार लेकर देखने का। एक बार देखो, मजा आएगा। और ठंडी में ये जो चीजें हैं ना, और तेजी से फैलता है। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, खासकर जो 15 से 25 साल का लड़का है, ठंड में 15 से 25 साल का जो है वो सिगरेट बीड़ी पीता है, इससे ठंड भागता है ये कहकर। लेकिन अगर उसे नॉर्मल सिगरेट के दाम में और वो सिगरेट दिया जाएगा और एक बार अगर वो पी लिया तो उसे कुछ अलग अनुभव होगा और इसके बाद फिर बार बार वो उसी सिगरेट को मांगेगा। और जब उसको लत लग जाएगा फिर उससे वो रेट वसूला जाएगा जो तस्करों ने, कंपनी ने लॉस किया है, उसका भरपाई करने के लिए। और वो व्यक्ति, वो लड़का अपना कोटा पूरा करने के लिए कुछ भी करने को आमदा हो जाएगा। तो इन सब चीजों से कौन बचाएगा बिहार को? कैसे बचेगा बिहार? अभी कुछ दिन पहले एक राज सोनी जो कॉमेडियन हैं, उनका इंटरव्यू हमने देखा। उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि बिहार के युवा, उत्तरी बिहार के वो रहने वाले हैं, और बिहार के युवा नशा की चपेट में जा रहा है। मेरी बात आप मत मानिए, लेकिन जो फेमस चेहरा है और वो इस बात को कहते हैं तो उनकी बात तो सुनिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे आजकल के उन तमाम युवाओं से जो नशा के चपेट में आ रहे हैं, संभल जाइए। और खासकर गार्जियन अपने बच्चों पे नजर रखें कि उनका बच्चा क्या लेता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, क्या कुछ बदलाव है। क्योंकि ये वो चंगुल है जिसमें अगर एक बार फंस गया तो पूरा परिवार, समाज, बिहार सब बर्बाद हो जाएगा। अब ये जो तरीका है ना, सचमुच बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को सख्ती से निपटने के लिए इसके लिए तैयारी करना होगा। और समय नहीं है, बहुत जल्द, आज अभी इसी वक्त। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जैसे पहले चल रहा था, कम से कम इससे तो अच्छा था। अब क्या अच्छा है क्या नहीं है, बिहार की जनता तय कर ले, बिहार सरकार और प्रशासन भी तय कर ले कि बिहार के भविष्य किसमें है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।